हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आज हमारा 23rd एपिसोड है और हमारा चौथा स्कंद चल रहा है। आइए शुरुआत करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकिः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हमारा चतुर्थ स्कंद चल रहा है और जिसके हमने पिछली बार 19 अध्याय पूरे कर लिए थे और थोड़ा सा ब्रीफ में समरी लेंगे जिससे हम उससे कनेक्ट कर सकें कि पिछली बार हमारा क्या चल रहा था। पिछली बार हमने देखा था कि पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ कराने लगे हैं। तो जब वो 100 अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे तो उनके 99 यज्ञ भली भांति बहुत सुंदर तरीके से पूरे हो गए थे और जब वो 100वां यज्ञ कर रहे थे तो उनका 100वां यज्ञ में इंद्र ने बहुत व्यवधान डाले। हर बार उनका यज्ञ का घोड़ा चुरा के ले जाते थे और जब वो उनका पुत्र विश्वजीत वहाँ पहुँचता था यज्ञ का घोड़ा लेने के लिए तो वो इंद्र अलग अलग तरीके से अलग अलग छद्म सन्यासी का वेश धारण करके
के सामने प्रकट होता था, जिससे वो उसको लगता था कि ये सन्यासी है, तो वो छोड़ देता था। तो इस तरह इंद्र ने बहुत सारे छद्म सन्यासियों का जो परंपरा है उसका शुरुआत किया। और जब ऐसा हो रहा था, बार बार हो रहा था, बहुत बार हुआ। ऐसा क्यों किया इंद्र ने? क्योंकि वो उसका नाम है शतक्रतु, केवल उसी ने ही 100 यज्ञ पूरे किए थे, उससे पहले किसी ने भी नहीं किए थे। तो उनका कॉम्पिटिटर बन के कोई ना खड़ा हो जाए, इसलिए उनको ऐसा लगा कि मैं उसको युद्ध को रुकवा देता हूँ, क्योंकि उस पर मेरा ही अधिकार है 100 यज्ञ करने का। तो जब उसके सामने वो वहाँ पर आ गए, बार बार यज्ञ का घोड़ा ऐसे चोरी कर रहे थे, तो एक बार जो पृथु महाराज है उनको काफ़ी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मैं ही अब जाता हूँ और मैं ही उसका वध कर दूंगा। तो वहाँ पे जो भी राज पुरोहित थे जो वहाँ यज्ञ करवा रहे थे, उन्होंने बोला कि आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने मंत्रों के उच्चारण से उनको यहीं पर लेकर आ जाएंगे, वो यहीं पर आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, उसका वध आसानी से हो सकेगा। और वो हम जो मंत्र का उच्चारण करेंगे वो भस्मीभूत हो जाएगा, यहाँ हवन कुंड में आके वो उसको आना ही पड़ेगा। तो जब ऐसा चल रहा था तभी ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हुए, वो मंत्रोच्चारण शुरू कर दिए थे। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनको रुकने को बोला, नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, आप इंद्र का वध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंद्र जो हैं वो देवताओं के राजा हैं और वो भी भगवान का ही अंश हैं, और सभी देवता जो हैं उनका इंद्र का अंश हैं। तो इस तरीके से ये आप भी पृथु महाराज को इंडिकेट करते हुए बोला कि आप भी भगवान का अंश हैं। भगवान का अंश होने के कारण आप क्या हैं? भगवान का शक्ति आवेश अवतार हैं, और इंद्र भी भगवान का अंश हैं। तो इस तरीके से आप दोनों ही समान स्तर पर हैं। आपको आपस में द्वेष भाव नहीं करना चाहिए और आपको उनका वध करने का कोई भी अधिकार नहीं है, आप उनका वध मत करिए। तो जब ऐसा हुआ, फिर पृथु महाराज को और समझा रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप तो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने वाले हैं, आपको ये यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ हो रहे हैं, कर्म कांड का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए सब यज्ञ किए जा रहे हैं, तो आप इन यज्ञों को मत करिए। आप तो स्वयं शुद्ध भक्त हैं भगवान के, और भगवान आपको और अधिक भक्ति देना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप उन पर कुपित मत होइए और ये युद्ध बंद कर दीजिए। तो साथ में एक बात और उन्होंने कही ब्रह्मा जी ने कि जब हमारा जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो नियति द्वारा घटित होता है और जिसका हम पर कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब प्रकृति हमको कंट्रोल कर रही होती है, तो ऐसी स्थिति में हम उन दुर्घटनाओं को या उन नियति के द्वारा जो हमको प्रताड़नाएं दी जा रही हैं या हम जिस भी रूप में प्रताड़ित हो रहे हैं, उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, उसका बहुत अधिक विरोध नहीं करना चाहिए। यदि हम उनका विरोध करेंगे और उसको परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हम उतने ही सांसारिक गहन विचारों के अंधकार में डूबते चले जाएंगे। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो हमें नियति के द्वारा प्राप्त हो रहा है, कोई भी दुर्घटना या हमारे साथ बुरा व्यवहार कोई कर रहा है, तो हमको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये नियति के द्वारा हो रहा है। नहीं तो हम और भी सांसारिक विचारों के गहन अंधकार में डूबते चले जाएंगे, प्रयास करते रहेंगे कि हम इससे कैसे निकलें। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक प्रयास करने के बाद यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके कंट्रोल से बाहर है, तो आपको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि नियति के द्वारा ही हमको ऐसा मिल रहा है, ये हमारे ही अपने कर्मों का फल है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो पृथु महाराज ऐसा आप उनको स्वीकार कर लीजिए। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? उनका तो कोई ऐसा नियति का फल नहीं है, वो तो भगवान के अवतार हैं। तो लेकिन उनके बीच में उनका जो प्रतिस्पर्धा की भावना हो रही थी उसको खत्म करने के लिए, और मुख्य कारण था ये यज्ञ को बंद कराने का, कि इंद्र जो देवराज इंद्र हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रत्येक बार हर बार नया ही सन्यासी का छद्म रूप वो उत्पन्न कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो इससे क्या, सन्यासियों का जो छद्म वेशधारी उनकी परंपरा है वो शुरुआत हो गई है और उसमें आगे चल के बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए उन्होंने मना किया कि आप ऐसा
मत करो, युद्ध को बंद कर दो। तो उनका ऐसा बात सुन के, ब्रह्मा जी का ऐसा बात सुन के पृथु एकदम उन्होंने तैयार हो गए उनकी बात मानने के लिए, और उन्होंने कहा जैसा आपकी आज्ञा ब्रह्मा जी, मैं वैसा ही करता हूँ। और उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया और वो 99 यज्ञ में ही संतुष्ट हो गए। और जब यज्ञ पूर्ण होता है तो उसके बाद में स्नान किया जाता है, उसको बोलते हैं अवभृत स्नान। अवभृत स्नान का अर्थ है कि ये यज्ञ अभी पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है, अब इसके आगे फिर नहीं होगा। तो इस तरह 99 यज्ञों में वो अपना संतुष्ट हो गए। और वहाँ पर जितने भी, जब वो संतुष्ट हो गए और उन्होंने अभृत स्नान कर लिया, फिर साथ में वहाँ पे जितने भी उपस्थित ब्राह्मण हैं, देवगण हैं, सभी को उन्होंने उत्तम उत्तम प्रकार की भेंटें प्रदान की और ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। और इस तरीके से जब यज्ञ समाप्त हो गया तो वहाँ पर भगवान प्रकट हो गए, उनके इस भाव से कि देखो उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मान ली है और 99 यज्ञ में उन्होंने संतुष्टि कर ली है। तो वहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए और भगवान विष्णु प्रकट होकर ब्रह्मा जी पृथु को बोलते हैं, पृथु महाराज को बोलते हैं कि हे राजन, देवराज इंद्र ने जो तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयत्न किया था, उसका उनको बहुत पश्चाताप हो रहा है। वो मेरे साथ ही आए हैं और वो पश्चाताप ग्लानि के कारण वो सामने नहीं आ रहे हैं, कृपया करके आप उनको क्षमा कर दीजिए। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो दूसरों के कल्याण के लिए ही हमेशा अपने कार्य करता है, कार्य में लगा रहता है। और ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे के कल्याण कार्य में ही लगा रहता है, उसे नर में श्रेष्ठ कहा जाता है, नर श्रेष्ठ कहा जाता है, यानी वो सभी मनुष्यों में उत्तम पुरुष है। तो ये बात का आप स्मरण रखिए कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दो भिन्न होते हैं, इसलिए हमें कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। तो ये आप उनको क्षमा कर दीजिए। यहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम का 4th स्कंद का 20वां अध्याय का 30वां श्लोक 3rd। सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमः ना अभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्य यार्हि नात्मा कलेवरम। इसका अर्थ ये है कि हमें शरीर और आत्मा को अलग अलग समझना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग हैं। आत्मा का कभी मरण नहीं होता, आत्मा अजर और अमर है, जबकि शरीर का नाश हो जाता है। ये शरीर नाश होने के बाद हमें दूसरा शरीर मिलता है। तो इस तरह दोनों एकदम अलग अलग हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इसका ध्यान रखते हुए कभी भी दूसरों का अकल्याण नहीं करता, मतलब दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाता, हमेशा दूसरों के कल्याण कार्य में ही लगा रहता है, तभी वह नर श्रेष्ठ कहलाता है। तो और क्या बताया उन्होंने, भगवान ने पृथु को, कि जो भक्त मेरे प्रति प्रेम संबंध रखते हैं, मेरे प्रति जिनकी प्रगाढ़ भक्ति है, वो सभी भौतिक चीज़ों से वो मुक्त हो जाते हैं, उनका उनसे अटैचमेंट नहीं रहता, वो आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। और उनकी दृष्टि कैसी हो जाती है, वो समदृष्टि हो जाती है। वो सभी से समभाव रखते हैं, वो चाहे उनके संपर्क में कोई उत्तम कोटि का पुरुष आए या मध्यम कोटि का या निम्न स्तर का कोई आए, वो सभी पर समानता का व्यवहार करते हैं। और सभी मनुष्य के साथ ही नहीं, सभी परिस्थितियों में भी वो समान ही रहते हैं। सुख और दुख में वो कभी विचलित नहीं होते और उनके मन और उनकी इंद्रियां हमेशा संयमित होती हैं। और क्या करते हैं वो, इस तरह वो इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं और अपने नागरिकों का संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इस तरह जो महान आचार्यों ने जो शिक्षाएं दी हैं, जो श्रीमद् भागवतम में शिक्षाएं प्रदान की गई हैं, हमारे शास्त्रों में जो शिक्षाएं प्रदान की गई हैं, उनका वो पालन करते हैं और अपनी प्रजा का उसका संरक्षण करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, प्रजा भी प्रसन्न हो जाती है और आपसे प्रेम करती है। तो ये आदेश दिया भगवान ने पृथु महाराज को कि आप इस तरह समदृष्टि होकर व्यवहार करो, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो और अपनी प्रजा का संरक्षण करो। और भगवत गीता में इसी को और विस्तार से बताया गया है। 14वें अध्याय का 26 श्लोक आता है, माम चाव्यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समेति तेतान
ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका क्या अर्थ है? जो व्यक्ति समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में, मेरी भक्ति में प्रवृत्त होता है, मेरी मतलब भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है। 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों के अंतर्गत जो प्रकृति के इन 3 गुणों के अंतर्गत हमारा स्वभाव होता है, वो उसको लांघ जाता है और ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है ब्रह्म स्तर तक? जो भगवान के प्रति अविचलित भाव से पूर्ण रूप से भक्ति में प्रेम पूर्वक लगा रहता है वह व्यक्ति। तो वहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे पृथु महाराज, आप ऐसे बनिए। और साथ में उनको बताया कि राजन, अब शीघ्र ही तुम्हें 4 महान चतुष्कुमार, सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार, ये 4 जो कुमार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनसे आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और मैं तुम्हारे स्वभाव से और तुम्हारे इन सद्गुणों से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो। तो यहाँ पर जब ये बोल रहे हैं कि वो मांग लो, तो उससे पहले वो बता रहे हैं कि सद्गुण क्या क्या हैं। जैसे राजा का धर्म को बताते वो और क्लेरिफाई कर रहे हैं कि राजा का धर्म क्या होता है। राजा का धर्म होता है अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। इससे क्या होता है, जब कोई राजा अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, या कोई परिवार का वरिष्ठ व्यक्ति, हाँ, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अपने परिवार को संरक्षण प्रदान करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको व्यवहारिक दर्शन प्रदान करते हैं कि उनको जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। या जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उनमें जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है, जो मालिक है, जो डायरेक्टर है, जो करता धरता है उसका, वो अपने सभी एम्प्लॉय का ध्यान रखता है, उनकी केयर करता है, उनको हर तरीके से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये 3 हमने केस बताए। तो उनका क्या होता है, राजा का, परिवार के बुजुर्ग का, वरिष्ठ सदस्य का, और जो भी हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें जो वरिष्ठ होता है, हाँ, जो सीनियर मोस्ट होता है, जो मालिक होता है। तो यदि ये अपने नीचे आने वाले या अपने सबॉर्डिनेट्स का केयर करते हैं, तो उनका जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके द्वारा किया हुआ कार्य का 1/6 हिस्सा, 1/6 पार्ट ऑफ देयर पुण्य, जो वो पुण्य करते हैं, वो राजा को अपने आप मिल जाता है। तो ये बात केवल राजा के ही ऊपर लागू नहीं होती, यही बात परिवार के सदस्यों के ऊपर भी लागू होती है। यदि परिवार का जो बड़ा सदस्य है, जो बुजुर्ग है, जो वरिष्ठ है, अपने परिवार का संरक्षण करता है, भली भांति उनका देखभाल करता है, उनको सही मार्गदर्शन देता है, तो परिवार के बाकी सभी सदस्यों के द्वारा किया गया पुण्य का 1/6वां हिस्सा, 1/6 पार्ट उसके पुण्य का उसको मिल जाता है। इसी तरह कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का 1/6 पार्ट मालिक को मिल जाता है। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ अपने सदस्यों से काम लेता रहता है, उनसे टैक्स वसूल करता है, उनसे कर वसूल करता है राजा, हाँ, तरह तरह से, और उनकी कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता, तो उससे क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उससे क्या होगा, वो राजा अपनी प्रजा के सभी पाप कर्मों को ले लेगा, पुण्य को तो लेगा ही नहीं, पाप कर्मों को ले लेगा, और साथ में जो राजा के पुण्य कर्म हैं वो क्षीण हो जाएंगे, वो उनको चले जाएंगे, क्योंकि राजा ने अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। तो यही सेम स्थिति हमारे घर परिवार में और हमारे ऑफिसेस वगैरह में होती है। तो हमें यहाँ बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे हम किसी जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, हम वरिष्ठ स्तर पर हैं, तो हमें अपने सबॉर्डिनेट्स का ध्यान रखना चाहिए, उनसे काम कैसे लेना है, उनको किस तरह काम कराना है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। और ऐसे ही परिवार में जो बुजुर्ग हैं, उनको अपने सभी जो परिवार के सदस्य हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए कि व्यवहार किस तरह करा जाता है। यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनके पाप कर्मों का फल उनको, बड़े जो हैं, वरिष्ठ हैं, उनको भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा हमें सीखने को मिली जो पृथु महाराज को भगवान ने दी। तो जब ऐसा उनके व्यवहार से
प्रसन्न हो गए भगवान। तो भगवान ने कहा, मैं आपके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ, आप में सभी अच्छे गुण हैं, आप हमेशा अपने प्रजा का, अपने नागरिक का ध्यान रखते हैं, तो आपकी जो इच्छा हो वो वर मेरे से मांग लो। तो वहाँ पर पृथु और भगवान जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, वहीं पर इंद्रदेव निकट ही खड़े हैं उनके, और उनको अपने जो घृणित कार्य हैं कि बार बार उन्होंने उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किया, उसके कारण उनको बहुत लज्जा आ रही है, बहुत ही शर्म आ रही है कि उनका सामना मैं कैसे करूं। हालांकि भगवान ने उनको बोल दिया कि वो मेरे साथ आए तो उनको आप क्षमा कर दो, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे, उनको बहुत हेजिटेशन हो रहा है, बहुत लज्जा का अनुभव हो रहा है, तो वो उनके सामने नहीं आ पा रहे। लेकिन फिर भी वो आए, जैसे आए तो बहुत ही उनको ग्लानि का एहसास हुआ, ग्लानि हुई, और वो सीधे आके महाराज पृथु के चरणों को पकड़ लिया उन्होंने, उसमें गिरकर क्षमा मांगने लगे। और उदारचित होने के कारण पृथु महाराज ने क्या किया, उनको तुरंत उठा के अपने हृदय से लगा लिया और अपना सारा द्वेष त्याग दिया, क्योंकि वो तो ब्रह्मा जी ने बता दिया था ना कि आप तो समान स्तर पे हैं, आप भी भगवान का अंश हो और इंद्र भी भगवान का अंश है, तो आप में तो कोई युद्ध करने का कारण ही नहीं है आपस में। तो इसलिए उन्होंने तुरंत ही द्वेष का त्याग कर दिया और इंद्र को गले से लगा लिया। उसके बाद में क्या हुआ, महाराज पृथु ने अभी आनंद पूर्वक भगवान के चरण कमलों की वंदना की। अभी तो भगवान उनको बता रहे हैं वो सब। उसके बाद में जब पृथु ने इंद्र को क्षमा कर दिया, अभी वो वाला एपिसोड कंप्लीट हो गया, अभी वो हो गया कंप्लीट। तो अभी पृथु भगवान की तरफ उन्मुख हुए और उनके चरण कमलों की वंदना करने लगे। और जब उनके चरण कमलों की वंदना करने लगे तो उनके हृदय में एक असीम आनंद उमड़ने लगा, और भगवान वहाँ से जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनका कार्य हो गया है, वो उनका जो युद्ध है, आपस में का द्वेष भाव है, वो उन्होंने समाप्त करा दिया है और उनको आशीर्वाद दे दिया है सब प्रकार से, तो वो उनका कार्य पूरा हो गया, वो जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पृथु महाराज की जो अनन्य भक्ति देखी, उनके हृदय में जो निश्चल व्यवहार देखा इंद्र के प्रति, कि कैसे इंद्र को क्षमा कर दिया आसानी से, तो उनकी इच्छा वहाँ से जाने की नहीं हुई कि मैं अपने भक्त को थोड़ी देर और खड़ा होके देखता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोका यहाँ पे रिलेशन में आता है भगवद गीता से 10वें अध्याय का 10वां श्लोका। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। तेषां सतत युक्तानाम, तेषां माने उनको, किनको, जो मेरी भक्ति करते हैं। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को कि जो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, हमेशा प्रीति पूर्वकम, प्रेम भाव से मेरी भक्ति करते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक पहुँच सकते हैं या मुझको प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने वरदान दिया। तो यहाँ पर वही है कि पृथु महाराज के व्यवहार से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर वो वहाँ से जा नहीं रहे हैं, बल्कि उसके भक्ति का आनंद लेने के लिए वहाँ पर खड़े हैं। और ऐसा देखकर पृथु महाराज से कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा सात्विक विकार होने लगे, उनके आंखों से अश्रु आने लगे, और उल्लास की वजह से उनका कंठ जो है अवरुद्ध हो गया, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और इस तरह से आंखों में आंसू आ गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो वो भगवान का ठीक से दर्शन भी नहीं ले पाए, बस भगवान के समक्ष खड़े हैं दोनों हाथों को जोड़कर, और अपने नेत्रों से भगवान का प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका वार्तालाप चल रहा है बिना कुछ बोले। भगवान विष्णु वास्तव में ब्रह्मांड के एक लोक में, जैसे गर्भोदकशाही कहलाते हैं भगवान, गर्भोदक सागर में रहते हैं। तो वहाँ पर रहने के कारण वो एक तरीके से एक देव की भी भूमिका निभा रहे हैं। विष्णु भी एक देव कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं, जबकि वो सभी देवों का कंट्रोलर हैं, नियामक हैं। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है बात, कि वो देव की एक भूमिका निभाने के कारण वो पृथ्वी पर पैर नहीं रख रहे हैं। जो देवता होते हैं जब वो पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी लोक के वासी नहीं हैं, वो तो देवलोक के वासी हैं ना सभी, तो उनका यहाँ ये पृथ्वी भूमि है ही नहीं, तो उनको पृथ्वी पर पैर रखने की आदत ही नहीं है। लेकिन भगवान
पृथु महाराज के जो उनका व्यवहार देखा, उनका चरित्र देखा, उससे पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उनको देख रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर पैर रखने का कोशिश किया, अपने चरण रख दिए, क्योंकि वो रखने के आदी नहीं है, कभी रखा नहीं पहले। तो क्या हुआ, उनका बैलेंस थोड़ा सा ऐसा लगा कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो बैलेंस बिगड़ गया। तो उन्होंने क्या किया, गरुड़ जो उनका वाहन है उसके कंधों पे अपना एक हाथ टिका लिया। तो ये भगवान का स्टाइल है कि वो गरुड़ के कंधे पे हाथ रख के खड़े होते हैं। तो यहाँ पर वो वर्णन में आता है वो क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्योंकि वो पृथ्वी पर पैर रखे नहीं कभी भी, तो वहाँ पे थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो पृथु महाराज समझ गए कि भगवान ने ऐसा उनके स्नेहवश ही किया है। पृथु तो भगवान के शक्ति आवेश अवतार है, तो उनको पता है कि वो पृथ्वी पर कभी पैर ही नहीं रखते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं कि वो उनको मेरे प्रति अत्यंत स्नेह है। और इस सौभाग्य पर विचार करके उनके शरीर में दिव्य आनंद होने लगा और विभिन्न लक्षण प्रकट करने लगे, और उनके आंखों में जैसे अश्रु आने लगे थे, तो अपने आंसू उन्होंने पोंछे और वो भगवान की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति कर रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर स्तुतियाँ हैं, बहुत सारी हमें शिक्षाएं मिलती हैं यहाँ पे, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वो स्तुति करने लगे पृथु महाराज कि हे भगवान, आप तो अपने भक्तों को समस्त प्रकार के वर देने में सक्षम हैं, तो ऐसा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा वर क्यों मांगेगा। उसको पता है ना कि आप सभी वर देने में सक्षम हैं, और वो वर तो आप सभी योनियों में समस्त जीवों को प्रदान करते हैं। तो जो एक भक्त है वो ऐसा वर क्यों मांगना चाहेगा जो सबके लिए इजीली अवेलेबल है। भौतिक सुख सुविधाएं, इंद्रिय सुख हर जीव योनि में अवेलेबल है बहुत इजीली, तो ऐसा सुख क्यों मांगेगा भक्त। यहाँ तक कि भक्त तो सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहता है। सायुज्य मुक्ति क्या होती है, सायुज्य मुक्ति का अर्थ होता है कि भगवान का जो तेज निकलता है उनके शरीर से, जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, उसमें विलीन होना सायुज्य मुक्ति कहलाता है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य एंड सायुज्य। तो सायुज्य मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म में लीन होना। तो जो भक्त होता है वो तो सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहता है। पृथु महाराज ऐसा बता रहे हैं। क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ पर उसको सायुज्य मुक्ति मिलने से वो ब्रह्म में विलीन तो हो गया, लेकिन उसको आपके चरण कमलों की सेवा करने को अवसर नहीं मिलता है, और आपके चरण कमलों का जो अमृत है उसका आस्वादन वो नहीं कर पाता। इसीलिए जो भक्त होता है वो कभी भी सायुज्य मुक्ति नहीं चाहता। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आप हजारों कान दे दीजिए। हजारों कान में उन्होंने मांगे 10 लाख कान, मुझे तो 10 लाख कान दे दीजिए, जिससे शुद्ध भक्तों के मुख से जो निरंतर आपकी महिमाओं का जो कीर्तन होता है, जो गान होता है, उसको मैं सुन सकूं। ऐसा पृथु महाराज ने मांगा। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें बहुत ध्यान से समझने की हैं कि 10 लाख कान मांगे किस लिए, कि वो जो मुखारविंद से निकल रहा है शुद्ध भक्तों का, उसको सुन सकें। तो उसकी महिमा के बारे में बताया गया है कि 10 लाख कान किस लिए। तो 33 स्कंद में हमने देखा था 25वें अध्याय का 25वां श्लोक, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादश वर्ग अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। हाँ, जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं और उनके द्वारा हम जो भगवान की कथा के अमृत को सुनते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में वो जो रसायन है, जो भगवान का अमृत है, रस का जो अमृत है, वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है। और इस तरह हमारे सभी जो सिन हैं, जो हमारी बुरी चीज़ें हैं, वो खत्म हो जाती हैं। और साथ में क्या होता है, श्रद्धा भक्तिर रति अनुक्रमिष्यति, भक्ति के 9 स्टेज होते हैं, वो एक एक करके प्रकट होने लगते हैं। सबसे पहला है श्रद्धा, हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा आती है, तभी हमारा सुनने का इच्छा होती है। भगवान के बारे में सुनना कोई आसान बात नहीं है। वही यहाँ पे बोला था कि साधारण जो मनुष्य हैं या साधारण लोग जो हैं, वो उनको सब चीज़ अवेलेबल है, वो नहीं मैं चाहता। भगवान को के बारे में सुनना कोई साधारण बात नहीं है, वो असाधारण है, वो सबको प्राप्त नहीं होता। तो ये बहुत ही रेयर है
कि जो भगवान की भक्ति करता है बहुत ही रेयर है। तो वो शुरुआत होती है श्रद्धा से, पहले भगवान के प्रति श्रद्धा आती है, फिर हम साधु का संग करते हैं, फिर हम भजन क्रिया करते हैं। भजन क्रिया में जैसे हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है, जो भी हमारे हृदय में अनर्थ हैं उनका नाश होता है। फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति के बाद हमारा क्या होता है, हमारी आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर हमारी भगवान के प्रति निष्ठा आ जाती है, फिर रुचि जागृत होती है हमारी भगवान की सेवा करने के लिए, और रुचि के बाद में आसक्ति हो जाती है हमें, आसक्ति के बाद में फिर भाव प्रकट होता है, भाव को ही रति कहते हैं, भगवान की सेवा करने के प्रति भाव प्रकट होता है, और उसके बाद प्रेम आता है हमें भगवान के प्रति। तो इस तरह ये 9 स्टेज हैं। तो ये जो है ना, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति, एक एक करके सभी स्टेज हम पार कर लेते हैं। कैसे? सिर्फ भगवान की कथाओं का श्रवण करने से। तो इसीलिए पृथु महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे तो 10,000 कान आप दीजिए, जिससे मैं शुद्ध भक्तों के मुख से, जो मुखारविंद से जो आपकी निरंतर कथाएं हैं उनको सुन सकूं। हाँ, ये तो श्रवण का हो गया। अभी शुद्ध भक्तों के मुख से जो निकल रहा है वो कोई साधारण चीज नहीं होती। जिस प्रकार यहाँ पर बहुत सुंदर एनालॉजी बताई गई है, जिस प्रकार एक आम होता है ना, आम तो अपने आप में मीठा होता है, वो पेड़ से लगा है तो वो मीठा होता है, शुरू में हरा होता है, पेड़ पे लगा रहेगा तो वो धीरे धीरे पक जाएगा और मीठा हो जाएगा। लेकिन यदि उस आम को एक तोते ने चख लिया है तो वो आम बहुत मीठा होता है। हाँ, उससे तुलना की गई। तो इसी तरह जो सुखदेव गोस्वामी है, सुख माने तोता, सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम की जो कथा है उसका आस्वादन किया है, सबसे पहले उनके मुख से निकला है, उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया था ये, तो उनके मुख से निकलने की वजह से बहुत ही सुंदर हो गया है, जो एकदम हमारे हृदय को पवित्र करता है। हाँ, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक आता है ये, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। हे रसिक जनों, उस भागवतम को सुनो जो उनके मुख से निकला है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, क्योंकि ये कैसा है, पका हुआ फल है, भगवान के अमृत का एक पका हुआ फल है, जिसमें ना तो छिलका है ना तो गुठली है। जैसे आम खाते हैं तो उसका छिलका छीलेंगे, अंदर गुठली होगी, लेकिन श्रीमद् भागवतम का जो फल है ना, वो रस ही रस से भरा हुआ है। तो जब ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से निकला हुआ उस अमृत को हम भक्तों के संग में जब सुनते हैं तो हमारे कानों से होता हुआ हमारे हृदय में प्रवेश करता है और हमको पूरा पवित्र कर देता है, हमको भी शुद्ध भक्ति के स्तर पर ला देता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे तो लाखों कान दे दीजिए अब, हाँ 10 लाख कान दे दीजिए। फिर साथ में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति आपके शुद्ध भक्तों के संग में आकर एक बार भी आपका यशोगान सुन लेता है तो वो कभी भी भक्तों के संग को छोड़ेगा नहीं, उसको बार बार उस स्वाद को, उस अमृत को चखने का, उसको ग्रहण करने का, आस्वाद करने का उसको ललक लगा रहेगा। हाँ, उसकी इच्छा बनी रहेगी। और कुछ जो यदि छोड़ देते हैं वो वास्तव में पशु तुल्य होते हैं। जो मनुष्य यदि भगवान की कथाओं में रुचि नहीं लेते हैं तो वो पशु तुल्य हैं, क्योंकि उनको आनंद ही नहीं आ रहा है। फिर आगे बता रहे हैं कि भगवान, मैं तो आपके चरणों की सेवा में ही पूर्ण रूप से लगा रहना चाहता हूँ। तो भगवान के चरणों की सेवा आप सभी को पता है कौन करता है हमेशा? हमेशा लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा में रत रहती हैं, भगवान के चरण कमलों को ही वो दबाती रहती हैं। तो वहाँ पृथु महाराज कह रहे हैं कि भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरणों की सेवा में सदैव लगा रहूं, यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। तो आपके चरणों की भक्ति में मैं लगा रहूंगा, आपके चरणों की सेवा में लगा रहूंगा, तो क्या होगा कि हो सकता है लक्ष्मी जी को बुरा लगे। हालांकि इसमें कोई भी द्वेष लेश मात्र भी नहीं है, नाम मात्र को भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मेरा वो सेम सेवा करने का विचार होने की वजह से जो लक्ष्मी जी पहले से कर रही हैं तो उनको मेरे प्रति कुछ क्रोध आ जाए।
लेकिन भगवान, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, आप मेरा ही पक्ष लेंगे। क्यों? क्योंकि आप सदैव दीनहीनों की सहायता करते हैं। तो यदि क्रोधवश लक्ष्मी जी वहाँ से चली भी जाती हैं तो मुझे लगता है कि भगवान, उससे आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप तो आत्मा राम हैं और उसके बिना भी आप सुखपूर्वक रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं वो बता रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी जी के बिना ही तो आपने पूरी सृष्टि की रचना कर दी, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कर दी, आपको लक्ष्मी जी की आवश्यकता थोड़ी पड़ी। जैसे एक पत्नी को पुत्र के लिए पति की आवश्यकता होती है, लेकिन आपने तो बिना पत्नी की सहायता के लिए ही ऑलरेडी सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मा जी का निर्माण किया, तो इसलिए आपको तो उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं उस सेवा में यदि रत होता हूँ तो आपको उसको कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ में बता रहे हैं कि आप भगवान, आपके तो बहुत ही दिव्य गुण है, आप सर्वज्ञाता हैं, आप सर्वत्र विद्यमान हैं, आप सभी जगह रहते हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सभी कारणों के कारण हैं, आप परम सत्य हैं, आप सभी सुखों के आगार हैं और ज्ञान के सागर हैं और सभी जीवों पर पूर्ण रूप से कल्याण करते हैं, तो सर्व कल्याणकारी हैं। तो मैं ऐसे भगवान के चरण कमलों की सेवा ही करना चाहता हूँ। और हे प्रभु, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ। मैं इसलिए ये देखकर भ्रमित हो रहा हूँ कि जो आप मुझे सांसारिक भोग और सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो आपकी माया शक्ति द्वारा विमोहित होकर आपकी वास्तविक स्थिति को भूल चुके लोग ही चाहते हैं। मतलब जो भी आपके बारे में भूल चुके हैं, आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं जानते, वो ही अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हैं या भौतिक सुखों की कामना करना चाहते हैं। वो ही धन, यश, मान, सम्मान, हाँ, घर, परिवार, इसके पीछे भागते हैं। लेकिन जो आपको जानता है वो इन तुच्छ चीज़ों के लिए क्यों भागेगा? और वेदों में ऐसी वाणी का वर्णन किया गया है। भगवत गीता 2.42, मतलब द्वितीय अध्याय का 42 और 43 श्लोक आता है। वहाँ पे बताया गया है, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रपद्यन्ते अविपिश्चितः वेदवादरतः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिम प्रतिम। क्या बता रहे हैं? यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ते विपश्यतः, कि वेदों की जो अलंकारित भाषा है वो इस तरह से पुष्पों के द्वारा पूर्ण रूप से भरी हुई है। मतलब उसके जो शब्द हैं वो अलंकारिक भाषा से भरे हुए हैं, तो उसके प्रति वो ही व्यक्ति आकर्षित होते हैं जिनको अपने सामाजिक, पारिवारिक या इंद्रिय सुखों तक ही उनकी सोच सीमित है। उनको वही चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, तो उनको भोग ऐश्वर्य, उन्हीं से वो आसक्त रहते हैं, उनको वही चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे वरों को प्राप्त नहीं करना चाहते। उनको ऐसे वर प्राप्त से करने से क्या लाभ? हे भगवान, हे परमपिता, आप तो सर्वोच्च हित में जो भी आपको दिखाई देता है वो ही आप मेरे लिए मुझे प्रदान कीजिए। किस प्रकार प्रदान कीजिए? जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को बिना मांगे ही उसके कल्याण के लिए सब कुछ करता है, पुत्र को मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, बिना मांगे ही पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए सब कुछ उसको प्रदान करता है। उसी प्रकार भगवान, आप मुझे जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो मुझे प्रदान कीजिए। आपको पता है मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि भक्तों को भाव होता है हमेशा, शिक्षाष्टक में आता है 4th श्लोक, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तार भक्ति अहतुकी त्वयि। कि भक्त की इच्छा होती है कि भगवान के अहतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति में लगा रहे। उसको ना तो धन की इच्छा होती है, ना उसे किसी मान सम्मान की इच्छा होती है, ना किसी स्त्री की, ना परिवार की, उसे ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होती है। वो क्या चाहता है? भक्त सिर्फ भगवान की भक्ति चाहता है और बाकी चीज़ें तो उसको अपने आप मिल जाती हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को संरक्षण प्रदान करते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, बिना मांगे भी वो उसको देते हैं। जैसे कि पिता अपने पुत्र को प्रदान करता है, पुत्र को मांगने की आवश्यकता नहीं होती।
तो इसी तरह पुत्र जो है पूर्ण रूप से पिता पर जिस प्रकार निर्भर रहता है और पिता उसकी सब ज़रूरतों को पूरा करता है, उसी तरह यदि भक्त या कोई भी व्यक्ति भक्त बन के भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होता है तो उसकी हर आवश्यकता भगवान स्वयं पूरी करते हैं। भगवद गीता के 9 चैप्टर में आता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जिसकी कमी होती है वो मैं प्रदान करता हूँ और जो आपके पास है उसको मैं आपके पास स्थिर करता हूँ, आपके पास रखता हूँ। तो भगवान हमेशा भक्तों का संरक्षण और भक्तों को प्रेम प्रदान करते हैं। तो भगवान पृथु का ये भाव देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। क्या प्रसन्न हुए कि अरे ये पृथु जो हैं, जो पृथु महाराज हैं, इन्होंने कोई भी भौतिक वर नहीं मांगा और उनकी सराहना करने लगे कि मैं तुम्हारी भक्ति से निरंतर, जो संलग्न आप भक्ति में रहते हो, मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हूँ और आपको कोई वर देना चाहता हूँ। क्या वर देना चाहता हूँ कि मेरी निरंतर भक्ति में तुम सदा सदैव लगे रहो, कभी भी उसमें कोई कमी ना हो, मेरी भक्ति में हमेशा तुम लगे रहो और शुद्ध भक्ति के ही द्वारा जो मेरी दुर्गम माया है उसको पार किया जा सकता है। फिर भगवद गीता में आता है 7.14 में, देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान बता रहे हैं कि मेरी ये जो माया है देवी ही, ये देवी शक्ति वाली जो माया है उसको पार करना अत्यंत कठिन है। मम माया दुरत्यया, अत्यंत कठिन है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत हो जाता है, प्रपद्यन्ते माने शरणागत हो जाता है, जो मेरी शरण ले लेता है, हाँ, मायाम एताम तरन्ति ते, वो इस माया को आसानी से तैर कर पार कर जाता है, आसानी से निकल जाता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। तो इस तरह तुम मेरे प्रति पूर्ण रूप से भक्ति भाव में लगे रहो, मैं ये वर तुम्हें प्रदान करता हूँ और तुम सावधानी पूर्वक मेरे आदेशों का पालन करो। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मेरे निर्देशों का सावधानी से पालन करता है उसको जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में सौभाग्य ही प्राप्त होता है, उसको कभी कष्ट नहीं होता। हो सकता है थोड़ा बहुत कष्ट आए उसके प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन वो बहुत ही सूक्ष्म होकर निकल जाता है, उसको हमेशा सौभाग्य ही प्राप्त होता है। तो ऐसा होने के बाद में पृथु महाराज वहाँ उपस्थित सभी देवताओं को, ऋषियों को, गंधर्वों को और जितने भी अन्य अन्य लोगों से वहाँ पर आए थे, जैसे गंधर्व लोक से गंधर्व आए थे, सिद्ध लोक से सिद्ध लोग आए थे, चारण, किन्नर, अप्सराएं, पृथ्वीलोक के आदिवासी, तो जितने भी सभी वहाँ पर उपस्थित थे सभी को उन्होंने बहुत ही सुंदर वचनों के साथ और प्रेम पूर्वक धन संपत्ति देके सबका यथोचित सम्मान किया, सत्कार किया। और फिर भगवान की वापस में, अभी भगवान जाने वाले हैं ना, तो उनकी वापस से सत्कार सम्मान पूर्वक उनकी पूजा करी। उनका भी फेयरवेल हो रहा है और ऐसा फेयरवेल लेके भगवान वहाँ से प्रस्थान कर गए, अपने धाम को चले गए। और भगवान की उपस्थिति में वहाँ विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति जो भी वहाँ उपस्थित थे सभी का हृदय क्या हो गया, बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया, विशेष रूप से राजा और उनके पुरोहितों का। तो भगवान के जाने के बाद महाराज पृथु ने उन्हें प्रणाम किया और वो अपनी राजधानी को लौट आए। राजा के सम्मान में जो उनकी राजधानी थी वो पूर्ण रूप से सजाई गई थी, बहुत सुंदर तरीके से सजाई गई थी। यहाँ पर हमारा अध्याय 21 शुरू होता है। तो जब पृथु महाराज अपने राज्य में आ रहे हैं, भगवान प्रस्थान कर चुके हैं, वो अपने राज्य को लौट रहे हैं, तो उनका जो राज्य है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। सभी सड़कों पे अगुरु मिश्रित जल का छिड़काव कराया गया, चंदन का छिड़काव कराया गया और पूरे नगर को फलों से, फूलों से, भिगोए हुए अन्न से, खनिजों से और दीपमालाओं से सजाया गया। हर चौराहे पर केले के वृक्ष, सुपारी के वृक्षों के जो तने होते हैं उनके खंभे बनाकर रखे गए और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें जैसे फूल मालाएं हैं, दीप हैं, दही से उनका स्वागत किया गया। और जो कन्याएं हैं, छोटी जो कन्याएं हैं, उनको बहुत ही सुंदर अलंकृत उनको वस्त्र पहनाए गए और उन्होंने आभूषण पहने हैं और वो उनके सामने उनका अभिवादन के लिए खड़े हैं। और जब
राजा महल में प्रवेश करने लगे तो बहुत शंख नगाड़े दुंदुभी बजने लगे, और जो भी पेशेवर गायक थे वो उनका स्तुति गायन करने लगे, पुरोहित वैदिक मंत्रोच्चारण करने लगे, और राज्य के जो विशेष और सामान्य दोनों प्रकार के नागरिक हैं सभी ने भगवान पृथु का, भगवान के अंश हैं इसलिए उनका बहुत ही सुंदर तरीके से स्वागत किया। और राजा ने भी उनको अपनी इच्छानुसार जो यथा उचित था उनको उपहार प्रदान किया। लेकिन पृथु महाराज को इस बात का जरा सा भी गर्व नहीं था कि ओ देखो मेरा कितना सम्मान हो रहा है, उनको बिल्कुल भी इस बात पर गर्व नहीं था। उन्होंने समचित्तता मतलब सभी के प्रति समान हृदय का भाव रखते हुए 7 महाद्वीपों वाली इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य किया। मतलब उनका राज्य जब चल रहा था किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया, और जो ब्राह्मण थे और जो देवता थे जो अच्युत गोत्र में आते हैं वो ही उनकी अटल आज्ञा पर आपत्ति उठाते थे, अदरवाइज कोई नहीं उठा सकता था। क्यों वो ऐसा उठा सकते थे? हालांकि वो भी नहीं उठाते थे क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णवों को वो बहुत आदर और सम्मान देते थे। अभी क्यों वैष्णवों को सम्मान देते हैं वो अभी आगे आने वाला है। तो पृथु महाराज जब अपने राज्य में लौट आए तो वहाँ पर गंगा नदी का जहाँ पर मध्य का निवास स्थान है, मध्य का जो भाग है वहाँ पे वो निवास करते थे, और उनके जो ऐश्वर्य था ऐसा ऐश्वर्य था जो किसी दूसरे के पास है ही नहीं। तो वो इतना अतुल ऐश्वर्य उनका देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि पूर्व जन्म में जो उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं उनको मतलब उनको संचित पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए ही वो इनका ऐसा सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। वो अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को ही भोग रहे हैं, ऐसा उनका अतुल सौभाग्य था। तो कुछ समय के बाद अभी उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वापस से ये अश्वमेध यज्ञ नहीं है, ये अलग से है। एक महान यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शामिल होने के लिए समस्त ऋषिगण देवतागण राज ऋषि उन्होंने सभी को इनवाइट किया, और जितने भी वहाँ पर आए थे उनका सभी का सत्कार किया। और सत्कार करने के बाद में जायजा लेने के लिए कि क्या स्थिति है वो सभा के बीचों बीच खड़े हो गए और चारों तरफ देखने लगे जो वहाँ पर आगंतुक आए हैं, जो अतिथि आए हैं, उनको बराबर से सम्मान हुआ है या नहीं। तो जब वो इस तरह देख रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है वो दृश्य कि मानो सितारे से भरा आकाश है और बीच में चंद्रमा प्रकट हो गया है। तो इतना सुंदर उनका दृश्य लग रहा है। और वहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। जो महाराज पृथु हैं वो बहुत ही ऊंचे कद काठी के हैं, एकदम सुडौल हैं, रंग उनका गोरा है, उनके नेत्र सूर्य के समान लालिमा लिए हुए हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो उनकी लालिमा कैसी होती है वैसे उनके प्रकाशवान नेत्र हैं। उनके दांत और मुस्कुराता चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा है। उनके केश महीन हैं और घुंघराले हैं, और उनके कंठ में शुभ क्या है रेखाएं हैं। तो शुभ रेखाएं होना बहुत अच्छा होता है। और ये सब अभी वो यज्ञ करने जा रहे हैं, महान आयोजन करने जा रहे हैं यज्ञ का। तो यज्ञ करने से पहले उनको दीक्षा लेना होता है। तो दीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और जो यजमान का ड्रेस है जो काली मृग चर्म है उन्होंने पहन ली, और वहाँ सभी लोगों पर अपनी ऐसे दृष्टि डाली। तो सब उनको बहुत ही प्रोत्साहन से देख रहे थे, और वो पृथु महाराज भी सबको ऐसे देखकर गंभीर वाणी में बोले। क्या गंभीर वाणी में बोले? उनकी वाणी का पहले बताया गया। उनकी वाणी कैसी है? उनकी वाणी बहुत ही सुखद है, बहुत ही काव्यात्मक है, और उनके जो भी वचन बोलने जा रहे हैं वो बहुत ही उनका गहरा और सुस्पष्ट अर्थ है। और उनके वचनों को सुन के ऐसा लगता था कि ये सभी जन कल्याण के कारण ही, जन कल्याण के हेतु ही वो ये सब भगवत साक्षात्कार उनको जो हुआ है उनका वर्णन करने जा रहे हैं। तो पृथु महाराज ने कहा कि हे सभा में उपस्थित सभी सज्जन, आपका सर्वमंगल हो। भगवान की असीमित अनुकंपा से मुझे इस पृथ्वी का शासक नियुक्त किया गया है, और मेरे विचार अनुसार अपने कर्तव्य का समुचित निर्वाह करके मैं जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा। तो इसमें आप मेरी मदद कीजिए। कैसे मदद कीजिए? कि आप सभी अपने वर्णाश्रम के जो नियम हैं, जो कार्य हैं, उनका पालन कीजिए, हाँ, और अपने अपने कार्य में नियुक्त हो जाइए। क्यों?
ऐसा यदि आप नहीं करोगे, यदि मेरे उसमें आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे और सिर्फ कर वसूली करता रहूँगा मैं, तो क्या होगा, मुझे आपके पाप कर्मों का दंड मुझे भोगना पड़ेगा और साथ में मेरी संपत्ति भी जाती रहेगी। तो वो ये नहीं बता रहे कि खाली आप करो, वो ये भी बता रहे कि क्यों करो, कि आप यदि ये अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो उसका कष्ट मुझे भी भुगतना पड़ेगा। जैसे अभी शुरुआत में हमने बताया था कि राजा का धर्म क्या होता है, उसको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपनी प्रजा का संरक्षण करना चाहिए, उससे केवल कर ही वसूल नहीं करना चाहिए। यदि वो ऐसा करता है, उनका पालन करता है, संरक्षण करता है, तो उनका पुण्य भाग 1/6 पुण्य भाग उसको अपनी प्रजा का मिलता है। यदि नहीं करता है तो प्रजा का पाप उसको मिलता है और उसका राजा का पुण्य प्रजा को चला जाता है, तो उसको पाप भोगना पड़ता है और साथ में उसकी जो संपत्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है राजा की। तो वो अपनी भी बात बता रहे हैं कि आप भली पूर्वक अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करो। और आप साथ में क्या करो, केवल निर्वाह ही नहीं करना है, वर्णाश्रम धर्म का पालन ही नहीं करना है, सदैव अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए तब अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। हाँ, जैसे वहाँ पर वो बोलते हैं भगवान भगवत गीता में, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करो, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो याद करने में ये नहीं है कि हम याद कर रहे हैं तो बस वही याद कर रहे हैं, हम अपने कार्यों को छोड़ देंगे, नहीं, हमें अपने सभी कार्यों में एज इट इज़ लगे रहकर खाली मन में भगवान का चिंतन करना होता है। तो क्या होता है, हमारे सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो ऐसा करने से ना तो केवल तुम्हारा ही जीवन सफल बनेगा, बल्कि मृत्यु के पश्चात आप सभी का हित करोगे और मेरा भी हित करोगे। तो इस तरह उनको समझा रहे हैं, अपने सभी प्रजा को समझा रहे हैं कि कृपया करके मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कार्य का फल उसके कर्ता, निर्देशक और सहायक तीनों को बराबर भोगना पड़ता है। कर्ता मतलब डूअर, जो कोई कार्य कर रहा है। निर्देशक मतलब जो कोई उसको करने के लिए कह रहा है कि आप ऐसा करो, ऐसा मत करो, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है। और तीसरा वो जो उसके कार्य में हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। तो ये 3 व्यक्तियों को उस कार्य का बराबर से फल भोगना पड़ता है। इसलिए यदि आप अच्छा कार्य करोगे तो करने वाले को, जिसने टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, राजा ने जो बोला है उसको, और जिसने आपकी मदद करी है, सभी का कल्याण होगा। और आप अपने कर्तव्य का पालन बराबर नहीं करोगे तो सभी को कष्ट होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों का भली प्रकार पालन करना चाहिए, उनसे कभी भी चूकना नहीं चाहिए। तो सृष्टि में दिखाई देने वाली जो विभिन्नताएं हैं वो वास्तव में संयोगवश ही प्रकट होती हैं, और इन सब के पीछे परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था होती है। और वो क्या है, जैसे हम सभी जानते हैं, ईश्वर है परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। हाँ, कि भगवान क्या है, उनका ना तो कोई आदि है ना तो कोई अंत है। आदि मतलब शुरुआत, उनका ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, अब वो ही सर्व कारण के कारण है। तो यदि वर्णाश्रम धर्म का कार्य करने के अतिरिक्त यदि आपको कोई ऐसी विभिन्नता दिखाई देती है समाज में, तो वो भगवान के ही व्यवस्था है अलग से, उसको देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। बस हमें अपने ही कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वहाँ पर हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। और साथ में बता रहे हैं कि भगवान के चरण कमल की सेवा करने से कोई भी जो पीड़ित मनुष्य होता है वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है, और असंख्य जन्मों से जो उस पर जमे हुए हैं, है ना, जिसको अप्रारब्ध बोलते हैं, तो वो जो पाप अप्रारब्ध के रूप में जमा हैं, यदि व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो उनसे पूरी तरह से वो मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे वो क्षय होने लगता है और वो उनसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो हे मेरे प्रिय नागरिकों, आप सभी अपने मन, वचन और कर्म द्वारा भगवान की भक्ति में संलग्न रहिए। और भगवान की भक्ति में संलग्न रखने से क्या होगा, ये आप अच्छी तरह से जान लो। क्या जान लो? कि भगवान विशेष रूप से उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो बिना किसी रुकावट के ब्राह्मणों को और वैष्णवों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अनुकरण नहीं, अनुसरण यानी अनुगमन करते हैं। वो जैसे जैसे बताया है उन्होंने, शास्त्रों में जो लिखा है
उसको ही वो बताते हैं, तो उनका बताए हुए बातों का हम अनुगमन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। किनका? भगवान के जो भक्त हैं उनका, वैष्णवों का, ब्राह्मणों का। यदि हम उनका अनुगमन करते हैं तो क्या होता है? ऐसा करने से वैष्णव जो होते हैं वो भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं और भगवान उन वैष्णवों को बहुत प्रिय होते हैं। ये इस तरह से बताया गया है, जैसे कि यज्ञ अग्नि में हम क्या करते हैं? हम आहुति डालते हैं, घी डालते हैं। हाँ, तो वो यज्ञ अग्नि, वास्तव में यज्ञ अग्नि के द्वारा भगवान को ही हम वो सब आहुति अर्पित करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता में 529 आता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ही सब के भोक्ता हैं, सब यज्ञों के भोक्ता हैं, तो जो उनको प्रसन्न करता है वो शांति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जो सभी प्रकार के यज्ञ हैं उनको भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही वो आहुतियाँ उसमें दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे और उससे बड़ी बात बता रहे हैं कि भगवान को वो तो पसंद है यज्ञ करना और आहुतियाँ घी डालना, लेकिन उससे भी ज़्यादा पसंद है भगवान को क्या? शुद्ध भक्तों और ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करना। यदि हम शुद्ध ब्राह्मणों को और शुद्ध भक्तों को, वैष्णवों को भोजन अर्पित करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, तो भगवान उस प्रक्रिया से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। यदि हम तुलना करें यज्ञों से, यज्ञों की तुलना में भगवान उससे अधिक प्रसन्न होते हैं कि ब्राह्मणों और वैष्णवों को भगवान को भोग लगा के भोजन कराया जाए, उनको प्रसाद खिलाया जाए, क्योंकि भगवान को ये सबसे अधिक प्रिय होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भक्त के, ब्राह्मण के मुख से ही खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं खुद को, हमको ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए, वैष्णवों को भी हमें खिलाना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। क्यों? यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक आता है फिर, माम जातु तेजः माम जातु तेजः प्रभवेन महदृद्धिभिः तितिक्षया तपसा विद्धया च दे दीप्यमाने अजित देवतानां कुले स्वयं राजकुलाद द्विजानाम। कि जो ब्राह्मण वैष्णव होते हैं उनमें ये 4 गुण होते हैं खासकर। एक तो वो तितिक्षस्वा होते हैं, मतलब उनको में टॉलरेंस का गुण होता है, हाँ, सहनशीलता का गुण होता है, सहिष्णुता का गुण होता है। और दूसरा है तपस्या, वो तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, साथ में वो बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं और शिक्षा का अर्जन करते हैं। तो इन लक्षणों के द्वारा वो हमेशा महिमा मंडित रहते हैं। तो इसलिए भगवान को वो बहुत पसंद हैं, भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। तपस्या के द्वारा, ज्ञान और शिक्षा के अर्जन के द्वारा, और उनका व्यवहार जो होता है बहुत ही सहिष्णु होता है। तो हमें कभी भी उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए, उनका कोई अपमान नहीं करना चाहिए, और ना ही उन पर अपनी कोई शक्ति का प्रभाव का प्रदर्शन करना चाहिए। तो यदि आप इस तरह से करेंगे तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। ये कौन किसको कह रहे हैं? पृथु महाराज कह रहे हैं अपनी प्रजा को, क्योंकि उनके भी अभी जाने का समय आ रहा है ना, तो अपनी प्रजा को ट्रेन कर रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मान्य जन और सबकी मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ। देखिए, प्रजा से वो आशीर्वाद मांग रहे हैं पृथु महाराज। क्या याचना कर रहे हैं? कि मैं सदैव जो मेरा मुकुट है वो ब्राह्मणों वैष्णवों के चरण कमलों की धूली को मैं अपने मुकुट पर धारण कर सकूं, या अपने सिर पर धारण कर सकूं। क्यों ऐसा धारण करने को कहा है? क्योंकि जब वो धारण करते हैं तो वो चरण धूली धारण करने से हम बिना कठिनाई के समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। ये 3 महाबल होते हैं। यदि हम भक्तों के चरणों की धूली ले लें, भक्तों के जो चरण प्रक्षालन होता है उसके जल को हम अपने ऊपर छिड़क लें, या भक्त के जो अवशेष हैं, जो उसने प्रसाद पाया, उसका हमें कुछ खाने को मिल जाए, तो वो बहुत हमें पवित्र करने वाला होता है, हमें समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ ऐश्वर्य का मतलब भौतिक ऐश्वर्य से नहीं है कि हमने किसी भक्त की चरण धूली ले ली तो हमारे घर में अपार ऐश्वर्य हो जाएगा, सोना चांदी हीरा मोती भर भर के हो जाएगा। नहीं,
यहाँ पर जो बात हो रही है वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य की बात हो रही है कि आपके हृदय में जो भक्ति का बीज है वो प्रस्फुटित हो जाएगा और आपका भगवान के नाम में, जप में, महिमा में, हाँ, श्रवण में, गायन में बहुत रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो ये है सबसे बड़ा धन भक्तों का, तो वो ऐश्वर्य आप प्राप्त कर लेंगे। और उनके वचनों को सुनकर वहाँ जितने भी सभा के सदस्य थे सभी राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि हमें कितना उत्तम कोटि का राजा मिला है। और ऐसा वैदिक वो उनका गुणगान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शास्त्रों में उल्लेख है कि पिता अपने सुपुत्र के सद्कार्यों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। पिता अपने सुपुत्र मतलब किसी का पुत्र जो है वो बहुत अच्छा है, वो अच्छे कार्य कर रहा है, तो पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किस प्रकार? जैसे प्रहलाद महाराज के पिता कौन है? हिरण्यकशिपु। लेकिन प्रहलाद महाराज एक शुद्ध भक्त थे, हाँ, भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते थे, तो उनके पिता हिरण्यकशिपु का भी उद्धार हो गया। और आप फिर यहाँ पर प्रजा बता रही है, आप भी तो, आपके पिता कौन है? वेन। आपको याद होगा जब ये स्टोरी पृथु महाराज का जन्म हुआ था तो कैसे हुआ था? वेन जो महापापी था उसको ब्राह्मणों ने मंत्र के उच्चारण से ही उसको मार दिया था। फिर उसके जंघाओं का मंथन किया था तो बहुलक पैदा हुआ था उससे, जिसने अपना उनका सभी पापों को ग्रहण कर लिया था। फिर उसके बाद में उनका हाथों का मंथन किया गया था, जिससे अर्ची और पृथु ये उत्पन्न हुए थे। तो पृथु जो है के पिता हैं महाराज वेन। तो महाराज वेन क्या है? वो घोर पापी थे। घोर पापी होने की वजह से वो नरकगामी थे। लेकिन आप शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो आपने अपने पिता का उद्धार कर दिया है, उनका उद्धार हो गया है। तो महाराज, चूंकि आप भगवान के यशोगान में हमेशा लगे रहते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमें ऐसा लगता है कि हम प्रत्यक्ष भगवान के ही संरक्षण में रह रहे हैं। आपने तो हमारे नेत्रों को खोल दिया है। अभी तक हम अंधेरे भव सागर में डूबे हुए थे और आपने हमें सागर पार करने का मार्ग दिखाया है। जिस तरह हम हमेशा मंगलाचरण में पहले जो प्रेयर करते हैं वो यही करते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसका अर्थ यही है जो यहाँ पर आया है कि अज्ञान तिमिर अंधस्य, मैं अज्ञान के घोर अंधकार में पैदा हुआ था, हाँ, ज्ञान अंजन शलाकया। हे गुरुदेव, आपने मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश देके मेरे नेत्रों को चक्षुर उन्मिलितम ये ना, मेरे उन अंधेरे में जो अज्ञानता के अंधकार में मेरे नेत्र बंद थे उनको खोल दिया है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर वही प्रजा अपने राजा पृथु को बोल रही है कि आपने तो हमारे नेत्रों को खोल दिया है और हमें सागर को पार करके हमें ज्ञान का मार्ग दिखाया है। हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। तो जब इस तरह से उन सब ने स्तुति कर ली तो वो पृथु महाराज बहुत मुस्कुराने लगे। और यहाँ पर ये वाला अध्याय संपूर्ण होता है, अध्याय 21। अगली बार हम 22वां अध्याय शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख़त्म करने से पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। टीचिंग्स, आज हमने पहली इम्पॉर्टेंट बात सीखी कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो सदैव दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि शरीर और आत्मा भिन्न है, इसलिए वो कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता, वो सभी के कल्याण में लगा रहता है, वो नरश्रेष्ठ कहलाता है। तो ऐसे ही हमें सोचना चाहिए कि हमें दूसरों के कल्याण में हमेशा लगे रहना चाहिए, केवल अपने स्वार्थ में नहीं लगे रहना चाहिए कि मैं अपना ही करूं, अपना ही भरूं, अपने लिए ही करूं, सब कुछ अपना अपना अपना, मैं नहीं, ये गलत है। हमें हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और दूसरा था कि हमें समभाव रहते हुए सभी से समानता का व्यवहार करना चाहिए, सुख दुख में हमें विचलित नहीं होना चाहिए, अपने इंद्रियों को पूर्ण संयमित रखना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फिर तीसरा हमने सीखा था कि राजा का धर्म क्या होता है, मतलब हम अपना लें तो परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का, या हम यदि कंपनी में बड़े जगह पे हैं या हमारे कोई सबॉर्डिनेट हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है
कि हम अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका ध्यान रखें, उनकी केयर करें, तो उससे हम उनका भी ध्यान रख पाएंगे और उनके पुण्यों की भी बढ़ोतरी हो पाएगी। और साथ में हमने सीखा था कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक मेरे निर्देशों का पालन करता है, यहाँ भगवान ने बताया था कि मेरे निर्देशों का जो पालन करता है वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सौभाग्य प्राप्त करता है। वो परिस्थिति कैसी भी होने दो, वो हमेशा सौभाग्य ही उसको प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करने से वो अपने सभी पापों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। और साथ में हमने देखा था कि भगवान को ब्राह्मण और वैष्णव बहुत प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? कि वो उनमें सहिष्णुता का गुण होता है, वो टॉलरेट करते हैं, टॉलरेंस होता है उनमें, तपस्या करते हैं वो, और ज्ञान और शिक्षा के अर्जन में लगे रहते हैं। तो उनके प्रति हमारा हमेशा सम्मान पूर्वक भाव रहना चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान को ब्राह्मण और वैष्णव अति प्रिय हैं। भगवान उन्हीं के मुख के द्वारा स्वयं खाते हैं, ब्राह्मणों और वैष्णवों के द्वारा। तो हमें ब्राह्मणों वैष्णवों का अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो भगवान को, क्योंकि ये दोनों प्रिय हैं, तो भगवान हम पर ऑटोमेटिकली कृपा करेंगे। हाँ, भगवान तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ति ते। तो हम उनका यदि सेवा करेंगे तो भगवान हम पर प्रसन्न होकर हमको भी सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, जिससे हम भक्ति में बढ़ सकें, आगे हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रह सकें, भक्ति में लगे रहें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।